गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो क्लास 6 हमने चैप्टर ये स्टार्ट कर दिया है, इसका ये थर्ड लेक्चर है। क्लियर? इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? आपके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि रूट सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, किसके बारे में स्टडी कर रहे थे हम लोग? रूट सिस्टम के बारे में। रूट सिस्टम में मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स लिखवाए थे आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी, फिर पार्ट्स ऑफ रूट्स कराए थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम कराया था जिसमें हमने टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम के बीच में डिफरेंस देखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है दैट इज स्टोरेज यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी अगर रूट कोई और फंक्शन परफॉर्म कर रही है यानी कि वो क्या कर रही है, अपने आप को मॉडिफाई कर रही है। ठीक है, और भी चीज़ें परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो वो देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो क्या है, आ जाएंगे यहाँ पे फंक्शंस। कौन सा की पॉइंट पढ़ेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। रूट्स की मॉडिफिकेशन। तो क्या क्या फंक्शन करेगी रूट हमारी? तो पहला फंक्शन आ जाता है उसका स्टोरेज। स्टोरेज का काम है, रूट्स का स्टोरेज का काम है। सेकंड फंक्शन आ जाता है सपोर्ट। क्लियर? सपोर्ट। नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है हमारा क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग, राइट। नेक्स्ट पैरासिटिक। कुछ रूट्स जो होती हैं वो पैरासिटिक होती हैं। पैरासिटिक वर्ड का मतलब समझाऊंगी। जब जो रूट्स होती हैं वो किसी और प्लांट से फूड लेने की कोशिश करती हैं। ठीक है, खुद नहीं बनाती। वो जो प्लांट होता है वो अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो उस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो उस होस्ट वाले प्लांट से सक करती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं। तो कौन किसकी हेल्प से ले पाती हैं? वो रूट्स की हेल्प से। ठीक है, और लास्ट आएगा न्यूमैटोफोर, राइट। न्यूमैटोफोर, ये थोड़े वर्ड थोड़े पहली बार सुने लग रहे हैं, न्यूमैटोफोर एंड पैरासिटिक। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। पहले इनको देख लेते हैं। पहला आ जाता है हमारा स्टोरेज। तो स्टूडेंट्स, आपने किचन में देखा होगा, आप बहुत कॉमनली वो सब्जी खाते हैं, कैरेट खाते हैं आप, है ना, आप टर्निप खाते हो, ठीक है, आप रेडिश खाते हो। तो आप उसमें क्या देखते हो? ये स्वॉलन सा पार्ट होता है ना इस तरीके का, कैरेट का, ये ऊपर ग्रास होती है इसकी, राइट। और ये कैरेट का ये जो स्वॉलन पार्ट है, व्हाट इज दिस? दिस इज रूट ओनली। क्लियर? ये क्या है? इसकी रूट है। स्वीट पोटैटो खाते हो आप, तो स्वीट पोटैटो भी क्या है? एक रूट है जिसको आप खा रहे हो। ठीक है, तो सॉइल, ये जो आपकी रूट्स है ये एब्जॉर्प्शन करने की बजाय कुछ फंक्शन और परफॉर्म करने लगी। तो ये पहला फंक्शन इसका आ गया स्टोरेज का। तो इसमें फूड ही तो स्टोर्ड है, तभी तो हम इसे खाते हैं। अगर इसमें फूड ही स्टोर नहीं होता तो हम इसको क्यों खाते? राइट। तो स्टोरेज का काम है। तो यहीं पे इसको बिल्कुल वैसे प्लेन साइड पे बनाना, अपने पेज पे लॉन्ग वाली साइड से स्टार्ट करना। यहाँ पे मॉडिफिकेशन और उसके टाइप्स, तो आप इन्हीं के नीचे थोड़ा थोड़ा लिख पाओगे। ठीक है, ओके। तो इसके नीचे लिखो, स्टोरेज के नीचे roots of some plants store food in them। ठीक है, कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होती हैं वो उसमें क्या करती हैं? फूड को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है, तो ये रूट्स कैसी होती हैं? रूट्स आर swollen एंड फ्लैशी। कैसी होती हैं? स्वॉलन और फ्लैशी रूट्स होती हैं इनकी, जिनको हम इजीली
कुक करके खा पाते हैं, या तो रॉ खा लेंगे या फिर कुक करके खाते हैं, राइट। तो रेडिश जो होती है या कैरेट होती है, हम उसको रॉ भी खा सकते हैं, कैरेट को एज अ सैलेड, ठीक है, और उसकी सब्जी बना के हम उसको कुक करके भी खा सकते हैं। क्लियर। तो ये किसका पार्ट आ गया, रूट का पहला फंक्शन, ठीक है, रूट का पहला अलग वाला फंक्शन, मॉडिफिकेशन वाला, तो दैट इज स्टोरेज। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सपोर्ट। स्टूडेंट्स कभी कभी आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिसमें से रूट्स ना ऊपर से निकलती है, ठीक है, आपने देखा होगा ब्रांचेस से रूट्स आ रही हैं और वो नीचे ज़मीन तक जा रही हैं। नीचे रूट्स होंगी, जो आपकी सॉइल के नीचे जो रूट्स होती हैं वो तो प्रेजेंट होंगी होंगी, लेकिन एडिशनल रूट्स अराइज हो जाती हैं फ्रॉम दी ब्रांचेस या फिर फ्रॉम दी नोड्स और इंटरनोड्स, राइट। मैं डायग्राम बनाऊंगी, उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो सपोर्ट में क्या होगा, एडिशनल रूट्स arise from branches and nodes of the plant। प्लांट की ब्रांचेस से या फिर नोड से निकल आती हैं, ठीक है। तो सपोर्ट देने में दो टाइप की रूट्स होती हैं अलग से। पहली हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट, और दूसरी होती है प्रॉप रूट। ठीक है, स्टिल्ट रूट एंड प्रॉप रूट। मैं इसको रब कर रही हूँ यहाँ पे स्टोरेज वाली चीज़ को, और फिर इधर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो डायग्राम बना रही हूँ, मेरे साथ साथ बनाते रहो डायग्राम। स्टोरेज का काम पूरा हो गया, ठीक है। सपोर्ट अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक डायग्राम बना रही हूँ मैं यहाँ पे स्टिल्ट रूट का। What are these? These are roots only, ठीक है। अब ये तो वो रूट है जो मेन रूट्स प्रेजेंट होती हैं सॉइल के नीचे, ठीक है। These are roots, मेन रूट्स जो सॉइल के नीचे प्रेजेंट होनी चाहिए। इनका फंक्शन वही रहेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन ऊपर से एडिशनल वाली रूट स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। आपने ये शुगर केन का एग्जाम्पल बनाया है मैंने। अगर किसी ने शुगर केन खेत में लगा हुआ देखा हो तो वो कुछ इस तरीके की, जो नीचे वाले जो नोड्स होते हैं ना सॉइल से थोड़े से ऊपर वाले, उसमें ये एडिशनल रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं और ये ज़मीन तक जाती हैं, ताकि वो उसको अच्छी तरह से सपोर्ट दे पाएँ, क्योंकि वो लॉन्ग स्टॉक होती है, उसको सपोर्ट चाहिए क्योंकि वो लंबा ग्रो करता है, ठीक है। तो उसको सपोर्ट देने के लिए एडिशनल रूट्स आ जाती हैं। इन रूट्स को क्या बोलते हैं हम, स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट, ST, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट्स बोलते हैं। क्लियर, स्टिल्ट रूट्स हो गई ये वाली। अब प्रॉप रूट्स कौन सी होती हैं, तो ये क्या कर रही है, एडिशनल सपोर्ट दे रही है ना। अब प्रॉप रूट का डायग्राम क्या होता है, प्रॉप रूट का डायग्राम, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे यहाँ पर बैनियन ट्री है, ठीक है। बैनियन ट्री में से ब्रांचेस निकलती है बहुत हैवी, ठीक है। बैनियन ट्री बहुत बड़ा होता है, राइट। ये नॉर्मल रूट्स है इसकी, प्लांट की। दीज आर दी नॉर्मल रूट्स जो सॉइल के नीचे प्रेजेंट हैं, ठीक है। दीज आर नॉर्मल रूट्स। क्लियर। अब यहाँ पे ब्रांचेस जो होती हैं बहुत हैवी हो जाती हैं, क्योंकि ये प्लांट कैसा है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, बड़ा प्लांट हो जाता है, तो इसकी ब्रांचेस जो होती हैं बहुत हैवी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं। तो उस प्लांट को सपोर्ट देने के लिए ब्रांचेस से ही रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये ब्रांचेस हैं, तो यहीं से जो है
रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखा होगा कभी आपने रोड साइड में कहीं बैनियन ट्री दिखे जिसमें से ऊपर से रूट्स निकल रही हो। ठीक है, इस तरह से ऊपर से आएंगी ब्रांचेस की साइड से और नीचे अंदर तक घुस जाती हैं इसमें ज़मीन में। तो एज अ पिलर, ये आपको नहीं दिखता, ये पिलर की तरह काम कर रही हैं। जैसे हमारा घर होता है तो घर भी तो किस पे टिका हुआ होता है, पिलर्स पे टिका होता है ना जब घर बनता है। तो वैसे ही ये पिलर की तरह काम करते हैं, जो उस ब्रांचेस को, जो हैवी ब्रांचेस हैं, भारी ब्रांचेस हैं, उनको पिलर से सपोर्ट देती हैं ये। ठीक है, तो ये रूट्स कौन सी होती हैं? दीज आर प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स, समझ आया? क्लियर? तो यहां पे आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो, स्टिल्ट रूट्स के अंदर पॉइंट्स लिखो। द रूट्स arise from the nodes and internodes। ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको बीच का हिस्सा, इनको हम नोड्स बोलते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स। क्लियर? आपने गन्ना देखा है ना, तो एक छोटे से डिस्टेंस के बाद एक फिर उसमें जिगजैग सा पैटर्न आ जाता है इस तरह से, फिर थोड़ा चलेगा फिर ये वाला पैटर्न आ जाता है। तो ये क्या है? ये नोड्स हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं। ये इन्हीं इंटरनोड से जो एडिशनल रूट्स है जिनको आप स्टिल्ट रूट बोलते हो वो निकल आती हैं। क्यों निकल आती हैं? एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। क्लियर? क्योंकि इसको बहुत लंबा ग्रो होना होता है साइज में, तो उसको सपोर्ट देने के लिए एडिशनली निकल जाती हैं साइड से सपोर्ट देने के लिए। क्लियर? और प्रॉप रूट्स क्या होती हैं? अराइज फ्रॉम दी ब्रांचेस। ठीक है, प्रॉप रूट्स अराइज फ्रॉम दी हैवी ब्रांचेस, हैवी ब्रांचेस। क्लियर? स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या है ये एग्जाम्पल? शुगर केन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? शुगर केन। और किस चीज के अंदर होती है ये? बैम्बू, बैम्बू एंड मेज। ये आपके 3 प्लांट हैं जिसके अंदर आपको ये स्टिल्ट रूट देखने को मिलेंगी, मेज भी, बैम्बू एंड आपका शुगर केन। इनके अंदर कैसी रूट्स प्रेजेंट होती हैं? अलग से स्टिल्ट रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, स्टिल्ट रूट्स। क्लियर? और प्रॉप रूट के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? बैनियन ट्री। ठीक है, प्रॉप रूट के एग्जाम्पल्स बैनियन ट्री। ठीक है, बैनियन ट्री एंड आपका रबर ट्री, रबर ट्री। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल्स हो गए आपके सपोर्ट के। ये आपकी रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के अलावा सपोर्ट देने का भी काम करती हैं। ठीक है, सपोर्टिव रूट्स जो होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं, स्टिल्ट रूट्स एंड प्रॉप रूट्स। स्टिल्ट रूट्स वो होती हैं जो नोड्स और इंटरनोड से अराइज होती हैं एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। प्रॉप रूट्स वो होती हैं जो ब्रांचेस से अराइज होती हैं एज अ पिलर की तरह काम करने के लिए, दे सपोर्ट एज अ पिलर। ठीक है, तो ये प्रॉप रूट्स के एग्जाम्पल बैनियन ट्री एंड रबर ट्री, एंड आपके स्टिल्ट रूट के एग्जाम्पल हैं शुगर केन, बैम्बू एंड मेज। क्लियर? फटाफट से रब करो, फिर क्लाइंबिंग पे आते हैं। ओके, तो सपोर्ट वाला भी हमारा फंक्शन खत्म हुआ, मॉडिफिकेशन इसमें। ये डायग्राम्स बना लेना, इससे आपको इजी पड़ेगा याद करने में। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे क्लाइंबिंग पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक प्लांट दिखाया था, मनी प्लांट। ठीक है, तो मनी प्लांट में उसमें बीच में रूट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कैसा होता है मनी प्लांट? ये मान लो मेरे पास ये पॉटेड प्लांट है, ये स्टॉक है और ये यहाँ से इसमें से प्लांट निकल रहा है यहाँ पे।
ये लीव्स हैं मनी प्लांट की। तो इसमें जो लीव्स होती हैं, यहाँ पे लीव्स के ही सरफेस पे कुछ ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं। वो कुछ नहीं होते वो स्टूडेंट्स, वो क्या होती हैं, आपकी रूट्स ही होती हैं। वो क्या करती हैं, स्टिक पर क्लाइंब करने में हेल्प करती हैं। या तो उसको वॉल पे क्लाइंब करना है, या फिर जो भी उसके पास में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको पकड़ना होता है, उस पर क्लाइंब करना होता है। तो ये रूट्स क्या करती हैं, उससे स्टिक कर जाती हैं, ठीक है, चिपक जाती हैं उससे और उसमें अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये जो रॉड है, ठीक है, इस पर क्या करेंगी, वो स्टिक कर गई, तभी तो इतना ऊपर चढ़ पाई है ये। अगर ये स्टिक ही ना करती यहाँ पे तो ये कैसे ऊपर चढ़ती है, नीचे फैलती रहती है, राइट। तो आप लिखोगे द रूट्स ऑफ सम plants helps in climbing the wall or the nearby स्ट्रक्चर। और वो नियर बाय स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, या तो दूसरे पेड़ पर ही चढ़ जाएं वो, या वॉल पे चढ़ जाएं, तो जो भी उन्हें सरफेस मिलेगा चढ़ने के लिए जहाँ पे वो स्टिक कर पाएँ तो वो स्टिक करके ऊपर चढ़ जाएंगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे द रूट्स स्टिक टू द वॉल, ठीक है, स्टिक टू द वॉल टू क्लाइंब करने के लिए वो स्टिक कर लेती हैं, चिपक जाती हैं बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। तो एग्जाम्पल्स क्या हो गए इसके, एग्जाम्पल हो गए आपके मनी प्लांट और आपका बीटल प्लांट। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको पूछना है अपने पेरेंट्स से कि बीटल प्लांट किसको बोलते हैं। कॉमनली सब उसको जानते होंगे, सारे पेरेंट्स को सबको पता होगा, लेकिन बीटल के नाम से नहीं पता होगा। बीटल आपका पान का पत्ता होता है, उसके प्लांट को क्या बोलते हैं, बीटल प्लांट बोलते हैं। बीटल मतलब पान, ठीक है, जो पान का पत्ता होता है जो पूजा में यूज़ करते हैं, तो वो वाला बीटल प्लांट है ये, क्लियर। दिखने में मनी प्लांट जैसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही बेल की तरह चढ़ता है वो भी, क्लियर, ओके। फटाफट से नोट डाउन करो इसको भी। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरासिटिक पे। शैल आई रब? तो क्लाइंबिंग वाला फंक्शन भी हमारा मॉडिफिकेशन खत्म हुआ रूट्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं पैरासिटिक पे, ठीक है, दैट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक स्टूडेंट्स मतलब होता है पैरासाइट्स। पहले वर्ड आ जाता है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं। अब यहाँ पे प्लांट्स की बात चल रही है, तो एक प्लांट है वो पैरासाइट है, वो खाना दूसरे प्लांट से लेगा, ठीक है, क्योंकि जो दूसरों से खाना लेते हैं वो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, बिना उनको मारे, ठीक है। पैरासाइट्स लिख देती हूँ। द ऑर्गेनिज्म विच टेक, ऑर्गेनिज्म में कोई भी हो सकता है, ठीक है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्लांट्स को ही कंसिडर करेंगे। चलो मैं लिख देती हूँ प्लांट्स का ही। द प्लांट्स which take nutrients from other plant are known as parasites, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिएंट खुद नहीं बनाते, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट लेते हैं, फ्रॉम अदर प्लांट, आर नोन एज
पैरासाइट्स। द प्लांट्स विच टेक न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम दी अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, this type of nutrition is known as parasitic nutrition, known as parasitic nutrition। पैरासिटिक लिखा है ना, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं ये। ठीक है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस का नाम हो गया, और जो इसको करते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स, कौन से प्लांट हो गए फिर, वो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट से खाना लेते हैं, बताओ भाई। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कसकटा, कसकटा जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, कॉमन में इसको अमरबेल भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी रोड साइड में आप जाते हो तो बड़े बड़े जो ग्रीन ट्रीज रहते हैं उन पे मैगी जैसी कुछ डली रहती है, येलो कलर की, है ना, सिलेंड्रिकल सी कुछ मैगी सी डली रहती है। आप सोचते हो यार ये मैगी सी क्या है, वो एक प्लांट है, और वो ऐसा प्लांट है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे उस प्लांट से लेता है जिस पे वो डली हुई है। ठीक है। तो इसका नाम है कसकटा। एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स आर कसकटा। तो ये ऐसे हैं। तो वो क्या होता है एक्चुअल में, ये रूट्स हैं, ये मेरा ट्री है। ठीक है। ट्री के ऊपर येलो कलर की ऐसे मैगी टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर से डला रहता है ना। अब इसमें स्ट्रक्चर्स में ना कुछ रूट्स प्रेजेंट होती हैं, इनकी छोटी छोटी ऐसे रूट्स होती हैं जो लीव्स पे चिपक जाती हैं। इस तरह से लीव्स होती हैं, रूट्स होती हैं पैरासाइट्स की। तो रूट्स का ही तो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम। तो रूट्स पानी एब्जॉर्ब करने के बजाय किस चीज़ में हेल्प कर रही है यहाँ पे, इनकी रूट्स खाने को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स लेने में, इस वाले प्लांट से न्यूट्रिएंट लेने में हेल्प कर रही है रूट्स। ठीक है। तो यही जो रूट्स हैं इस मैगी वाले प्लांट में, कसकटा के अंदर, वो उससे न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं। क्लियर। तो रूट्स किस चीज़ में हेल्प कर रही हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेने में दूसरे प्लांट से। तो ऐसे मोड को क्या बोल देंगे हम, पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोल देंगे। पैरासिटिक होती हैं रूट्स। क्लियर। फटाफट से नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है, नया वर्ड सीखने को मिला है, इसलिए इसको 2-3 बार घर पे जाके रिवाइज करना, बुक से भी पढ़ना। ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है। शैल आई रब। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूमेटोफोर्स पे। लास्ट है न्यूमेटोफोर्स। हेडिंग डाल लो न्यूमेटोफोर्स। ये वर्ड भी आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, मैं इधर लिख देती हूँ इसे, अब ज़्यादा ही वो कॉर्नर में हो गया। पी साइलेंट है इस पे। आपने बोला पिनेटोफोर्स क्यों नहीं बोला आपने, न्यूमेटोफोर्स क्यों बोला, न्यूमेटोफोर्स। पी इज साइलेंट हियर। क्लियर। न्यूमेटोफोर्स एग्जाम्पल से ही समझाऊंगी। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। मैनग्रूव फॉरेस्ट जो होते हैं, जहाँ पे दलदल वाले इलाके होते हैं। ठीक है। तो उनकी जो रूट्स होती हैं प्लांट की जो रूट्स होती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती प्रॉपर अमाउंट से, हवा नहीं मिल पाती, एयर नहीं मिल पाती उनको रूट्स को। तो वो एयर लेने के लिए रूट्स क्या करती हैं, वो बाहर आ जाती हैं सॉइल से। ठीक है। डायग्राम से दिखाऊंगी। ये मार्शी इलाके में होते हैं, जहाँ पे थोड़ा दलदल वाला इलाका होता है ना, तो वहाँ पे रूट्स को प्रॉपर्ली, अभी हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसको हम खोद कर किसी चीज़ से, खुरपी से, तो उसमें हवा घुस जाती है अंदर, लेकिन वहाँ मार्शी इलाकों में हवा नहीं जा पाती रूट्स तक। ठीक है। रूट्स को भी हवा चाहिए, तो रूट्स क्या करेगी, वो खुद ही बाहर आ जाती है हवा लेने के लिए। भूत नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ट्री, और यहाँ पे रूट्स जा रही है अंदर, ये नॉर्मल रूट्स होंगी।
जैसे सब प्लांट्स में रूट्स होती हैं वैसे ही रूट्स हैं, कोई ऐसे कुछ खास नहीं है ये। क्लियर? तो रूट्स क्या करेंगी मार्शी इलाकों में, ये खुद ही बाहर आने स्टार्ट हो जाएंगी इस तरह से, सरफेस से, ये सॉइल सरफेस है और इस सॉइल सरफेस से ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये मेरा सॉइल है, ये पूरा सॉइल सरफेस है, इससे नीचे ये रूट्स हैं। ठीक है, मेन रूट्स जो हैं, और ये वाली जो रूट्स हैं ये क्या है, न्यूमेटोफोर्स हैं। ये क्या है, ये न्यूमेटोफोर्स। तो ये बाहर निकल के क्यों आई हैं, एयर लेने के लिए। ठीक है, रेस्पिरेशन करने के लिए। ठीक है, सब रूट्स को भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, तो ये रेस्पिरेशन करने के लिए बाहर की साइड आती हैं ये। ठीक है, सॉइल से ऊपर, तो इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स। तो इनमें लिख दो, गैसेस एक्सचेंज करने के लिए आते हैं, गैस को एक्सचेंज करने के लिए। गैसेस यानी कि वही एयर से रिलेटेड। तो आप लिखोगे the roots, the aerial roots arise above the soil for gaseous exchange। अगर आपको फंक्शन पूछा जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूमेटोफोर्स, तो आप क्या लिखोगे, गैसियस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज के लिए आती हैं ये। ठीक है, एरियल रूट्स, इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। क्लियर? फटाफट से नोट डाउन करो, डायग्राम भी बना लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा, डायग्राम देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा ये रूट्स आ रही है, न्यूमेटोफोर रूट्स हैं ये। ठीक है, कि रूट्स, अच्छा रूट्स ऊपर आ रही है इसमें, तो मैम ने ये समझाया था कि गैसेस के लिए आती हैं ऊपर, बस डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएगा, थ्योरी आपको बुक वाली पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है फिर। क्लियर? तो डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट। और एग्जाम्पल्स बताओ इसके, कहाँ कहाँ पे होते हैं ये, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, तो मैनग्रूव, मैनग्रूव ट्रीज। ठीक है, मैनग्रूव फॉरेस्ट के अंदर जो मैनग्रूव ट्रीज होते हैं उनके अंदर होती है ये न्यूमेटोफोर वाली कंडीशन। ठीक है, लास्ट मॉडिफिकेशन और बच गया है, फंक्शन जो है लास्ट मॉडिफिकेशन और बच गया है। शैल आई रब? ओके, मॉडिफिकेशन तो सारे हो गए। क्या क्या काम कर दिया रूट्स ने, मेन काम क्या था, मेन फंक्शन क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। उसके अलावा क्या क्या फंक्शन कर दिए, स्टोरेज का भी काम कर दिया उन्होंने, क्लाइंबिंग का भी कर दिया, सपोर्ट भी दे दिया, पैरासिटिक भी हो गई, न्यूट्रिएंट लेने में भी हेल्प कर दी दूसरे प्लांट से, यहाँ पे बाहर गैसेस एक्सचेंज करने के लिए भी आ गई। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं मेन फंक्शन क्या है रूट्स का। फंक्शन, लास्ट की पॉइंट बच गया था ना, फंक्शन ऑफ रूट्स। तो फंक्शन ऑफ रूट्स क्या फंक्शन है, पहला फिक्सेशन, फिक्सेशन और एब्जॉर्प्शन, ये दो मेन फंक्शन है रूट्स के। फिक्सेशन यानी कि रूट्स आपकी बिल्कुल डीप इनसाइड चली जाती है सॉइल के अंदर, तो वो फिक्स हो जाती है, मतलब पेड़ को, इतने बड़े ट्री को जो इतनी लंबी हाइट का हो जाता है उसको फिक्स कर देती हैं एक जगह। ठीक है, तो इसीलिए तो हमें सॉइल की ज़रूरत होती है, सॉइल के अंदर बिल्कुल डीप इनसाइड चली जाती हैं रूट्स। और ट्री जितना भी ऊपर चला जाएगा तो वो कैसा खड़ा रहता है ना, बिल्कुल ट्री 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, कुछ ट्री जैसे बैनियन ट्री हो गए वो तो 2500 साल तक जी जाते हैं, 2000 साल, ठीक है, 2000 ईयर्स तक जी जाते हैं। तो उनमें क्यों ऐसे वो खड़े हुए हैं, कितनी तेज़ आंधी आती है, तूफान आते हैं, सारे प्लांट्स तो नहीं उड़ जाते ना, तो वो किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं उसको, फिक्सेशन में। तो रूट्स बिल्कुल डीप चली जाती हैं अंदर, है ना,
और पूरा ऐसे नेटवर्क सा बना लेते हैं, बिल्कुल पूरा बड़ा बड़ा इस तरीके से। ठीक है, तो पूरी सॉइल को ऐसे पकड़ के ट्री को फिक्स कर देते हैं ज़मीन के अंदर, ताकि वो इधर उधर हिले डुले अगर हवा की वजह से तो गिर ना जाए। कुछ प्लांट्स होते हैं जो उखड़ जाते हैं, तो उनकी रूट्स इतनी स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन सारे प्लांट्स थोड़ी ना उखड़ जाते हैं, एक उखड़ गया, दो उखड़ गए। ठीक है, प्लांट्स तो कितने सारे हैं, तो फिक्स करने का काम कर देती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इसमें एक लाइन लिख लो, रूट्स फिक्स द प्लांट into the soil। ठीक है, रूट्स क्या करेंगी, प्लांट को बिल्कुल सॉइल के अंदर फिक्स कर देंगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या है, इट इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स। मेन फंक्शन है रूट का, दैट इज absorption of water and minerals from the soil। क्लियर, सॉइल से वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ये उनका क्या है, मेन फंक्शन है। ठीक है, समझ में आया? ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है।